नमस्कार, नेशन 24 टीम के साथ मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में। जब मुजफ्फरपुर में हम प्रवेश कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं और ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बातें पता चली जिस पर हमें लगा कि प्रतिनिधि या फिर जो भी यहाँ पे प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे बातें करनी चाहिए। और अभिषेक कुमार मेरा नाम है। यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने के लिए मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित लोगों से मिलने आ गया हूँ, जिसमें एक नाम शामिल है अर्चना पंडित जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आप काउंसलर हैं और इस जो भी इशू है जिस पर हम बात करने वाले हैं अभी उसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत हमारे टीम के साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। न्यूज़ 24 ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैम, मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट से लेकर और पॉल्यूशन से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। प्रतिनिधि यहाँ के लिए ऐसे चीज़ों पर कदम नहीं उठाते, या फिर आप कहें तो बहुत सारी समस्याएं बहुत हैं यहाँ पे। समस्याओं को अगर गिनाया जाए तो वो कम ही पड़ेंगे। समस्याएं तो हैं ही, लेकिन निराकरण के लिए नगर निगम हमेशा प्रयासरत है और हम लोग भी लगे रहते हैं, लेकिन समस्या फिर भी है। और ये बड़े स्तर से ये समस्या को समाधान, जैसे अभी हमारा शहर स्मार्ट सिटी में आया है, लेकिन स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो छोटा मोटा नहीं है और इसमें जो लोग लगे हुए हैं सिर्फ पेपर वर्क कर रहे हैं, जो हम लोगों की बस की बात नहीं है। पेपर वर्क तो हायर वो जो एजेंसी है और ऊपर के लोग हैं इनके एक ही है। तो ये शहर हमारा स्मार्ट सिटी में आने के बावजूद आज तक देखिए धरातल पर नहीं आ सका। ये 2 साल से 3 साल से ये मूविंग है, लेकिन आज तक इस पे काम नहीं हुआ। अगर ये काम होता तो हमारे शहर, जैसे अभी जल जमाव की समस्या से हमारा शहर जूझ रहा था, हम लोग भी बहुत परेशान थे, लोगों को दिक्कत हो रही थी। हम लोग चूँकि एक ये मैं व्यक्ति है, हम लोगों को समस्याओं का निदान करने के लिए हम लोगों को यहाँ रखा गया है। हम लोग उसके चुन के जाते हैं, तो हम लोगों की भी जवाबदेही है। लेकिन हम लोग भी मतलब ये हो चुके थे उसके ये से देखकर कि क्या करें, क्योंकि पानी कहीं जल निकासी की समस्या का समाधान हमारे मुजफ्फरपुर शहर के, मैं तो बहुत उनसे उम्मीद रखती थी। लेकिन क्या बोलूँ, हमारे जब शर्मा जी नगर विधायक थे और विधायक बनने के बाद वो जब मंत्री बने थे, तो हम लोगों की बहुत अपेक्षाएं, बहुत उनसे उम्मीद थी कि हाँ हमारा शहर अब अच्छा होगा, साफ़ होगा, सुथरा होगा, पानी की समस्या जो है वो नहीं होगी। लेकिन देखिए कुछ नहीं हुआ। 3 साल तक वो मंत्री रहे लेकिन कुछ नहीं हो सका। मैम, क्या है कि मुजफ्फरपुर बहुत कंट्रोवर्सी में रहा मीडिया में भी, और कुछ चीज़ों को लेकर उस पर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। 2019 की एक रिपोर्ट है NCRB की, उसमें ये बताया गया है कि बिहार जो है तस्करी में सबसे ऊपर है। और ये देखा गया है कि मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान भी है और यहाँ पर ये जगह कुछ कंट्रोवर्शियल है। और यहाँ पर कहा यह जाता है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो भी शब्द का प्रयोग किया जाता है वैश्यावृत्ति, यहाँ पर जो है उसके लिए वो मजबूर रहती है। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिएगा? देखिए, ये तो मैं उस समाज को हम दोषी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरतें हैं जो ये उनसे ये करवाती है, लेकिन गलत तो है। लेकिन हमारा समाज, हमें उसके उत्थान के लिए प्रयास करना होगा, उनको रोज़ी रोज़गार देना होगा और उनको इस धंधे से, ये जो गलत चीज़ है, इससे निकालना होगा। जब तक हम लोग ये प्रयास नहीं करेंगे, कह रहे ना, वो लोग भी उस दुनिया से हटकर अच्छी दुनिया में आने के लिए वो लोग भी कोशिश करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं, उन लोग की चाहत होती है। क्योंकि चूँकि हमारा वार्ड है तो मैं लोगों से मिलती हूँ और उनकी जो समस्याएं हैं वो बोलती हैं कि हाँ हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उनको ये चीज़ मतलब करना पड़ जाता है। तो मतलब प्रशासन, जो शासन है सर, मैम, जो शासन है, आपको क्या लगता है कि उनकी आजीविका के लिए क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? सरकार को उनके लिए क्या ऐसे आजीविका के साधन उपलब्ध या प्रबंध करने चाहिए जिससे वो इस चीज़ से हटकर, अगर वो चाहती हैं तो दूसरे आजीविका का साधन अपना कर अपनी कमाई कर सके, रोजी रोटी चला सके? देखिए, इनको पहले हमारे वहाँ मुजफ्फरपुर शहर में आज से 20 वर्ष पहले राजबाला वर्मा यहाँ पे थी, DM थी, तो उन्होंने इनके प्रति सोचा और मुझे बड़ी आज खुशी है कि मैं उनका नाम ले रही हूँ। जितने भी इस टाइप की महिलाएं थी उनको उन्होंने आंगनबाड़ी
सेविका के तौर पर उनको दिया कि हाँ वो उसमें लगेगी तो वो वृत्ति से निकल कर और अपने अच्छे जीवन के लिए वो अग्रसर होंगी। फिर आपका राशन की दुकानें उनको आवंटन किया, और मैं भी अभी बड़ी गर्व से कहती हूँ कि मैंने भी एक महिला को भी राशन उस माहौल से निकली हुई महिला को मैंने दिया है अभी राशन की राशन, ताकि वो उस माहौल से निकल जाए। तो देखिए इस टाइप से सोचना होगा। हमारा तो दायरा सीमित है ना, मेरा दायरा सीमित है, लेकिन इसमें सरकार को पहल करनी होगी। अच्छा, एक चीज़ें और सामने आती हैं कि महिलाओं को जो है लालच भी दिया जाता है और उन्हें जो है गलत चीज़ें करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। खासकर कहा यह जाता है कि ऑर्केस्ट्रा समूह वाले पहले वो डांस में उन्हें मजबूर करते हैं, या फिर कहें तो उन्हें लालच देते हैं, और फिर बाद में उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए भी वो मजबूर कर देते हैं। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिएगा? इसमें टिप्पणी क्या करना है, मैं तो पहले ही बोली हूँ, हमारा समाज जो है वो दोषी है, कहीं ना कहीं दोषी है। सबकी सोच बदलनी ज़रूरत है, सोच बदलिए देश बदलेगा। चलिए, और दूसरा प्रश्न हमारा ये है इसमें कि कैलाश सत्यार्थी जी बहुत ज़्यादा सोशल वर्क के लिए एक्टिव भी हैं, और बिहार में कारवा नाम का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें जो है कि बाल तस्करी की रोकथाम के लिए उनका ध्यान इस पर केंद्रित है, और उसके लिए काफ़ी सारा काम भी कर रहे हैं। हाल ही में कोविड-19 और बाढ़ जैसे जो कारण थे, उसमें संयुक्त राष्ट्र ने भारत को बिहार जैसे प्रभावित राज्य में बाल तस्करी के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र ने दिए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, अगर सरकार फिर भी गंभीर नहीं है तो? देखिए, बाल तस्करी तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही घिनौना अपराध है। अगर कोई करता है तो बहुत गंदी बात है। तो इसके प्रति सरकार अगर नहीं कर रही है तो लोगों को भी तो सोचना चाहिए। लोग जो इसमें जो रहते हैं वो सरकार के मतलब सरकार क्या है, लोग है ना, लोग रहते हैं, तो लोगों को भी तो सोचना चाहिए। अरे कल को हमारे बच्चे कुछ बच्चे, जब हमारे बच्चे की बात आती है तो वो चीज़ गलत है, और किसी के बच्चे की बात आती है तो सही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चतुर्भुज मतलब चरण के मतलब जो भी यहाँ पे इस जगह के यौनकर्मी हैं या फिर जो भी ऐसे काम करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो है सरकार अभी अपनी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी करती है जब चुनाव आते हैं, और वायदे बहुत सारे होते हैं। उनके लिए घोषणा पत्र में क्या शामिल होना चाहिए, आपको क्या लगता है? घोषणा पत्र में सच होना चाहिए। आप घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन घोषणा पत्र जब आपका समय आता है तो वो वादे रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें सच्चाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर तो इन लोगों के लिए कुछ घोषणा पत्र में ऐसा तो कुछ शामिल नहीं होता ऐसे लोगों के लिए, लेकिन अगर होना चाहिए इन लोगों के बेहतरी के लिए, तो घोषणा पत्र में सरकार को क्या शामिल करना चाहिए इन लोगों की बेहतरी के लिए, किस तरह की चीज़ें? इन लोगों के लिए इन लोग को ऐसा करना चाहिए कि जैसे ही इन लोग उससे निकले, सबसे पहले तो रोज़गार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, और इनको उस समाज से निकालने के लिए कुछ इनको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए सरकार को, तभी तो उस समाज से निकल पाएंगे ये लोग। और हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं इसको स्वीकारता भी नहीं है। मैं अपील करूंगी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि उनको भी स्वीकारें। हमारे यहाँ लोग उस टाइप के लोग जो आते हैं, बोलते मैम आ जाऊँ, बोले बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल वेलकम है, आप आ सकती हैं। आपकी मैं पार्षद हूँ, हमारा तो वार्ड पड़ता है ना, आपकी मैं पार्षद हूँ, कोई काम होगा तो आप क्यों नहीं आइएगा, हम ज़रूर आइए, वेलकम है। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर जिस तरह से लेकर कंट्रोवर्सी में रहा न्यूज़ में, और ख़ासकर इस स्थान को भी लेकर, और दूसरी चीज़ है कि अभी के समय में जदयू ने जो है चेरिया बरियारपुर सीट से मंजू वर्मा जी को टिकट दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो भी कंट्रोवर्सी में थी कुछ चीज़ों को लेकर। फिर भी सरकार ने इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनको टिकट दे दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्यों टिकट उन्हें दिया है, इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी, कंट्रोवर्शियल मीडिया? ये तो गलत है। अब किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन ये सरासर गलत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गलत है। अगर सरकार इसी चीज़ को सोच कर अगर ये करे और अच्छे लोगों को लाए, तभी तो अच्छे काम होंगे ना। आज मैं दोबारा क्यों चुनी गई,
कहीं ना कहीं मेरे वार्ड के लोगों को लगा होगा कि हाँ अच्छा काम कर रही हैं, हमारे लिए, हम उनके लिए सोचते हैं, तभी तो हमको लाई ना। और हमारा प्रयास है कि आगे भी करती रहूँगी। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। इस सवाल से अंत करूँगा जवाब लेके कि मुज़फ़्फ़रपुर की सबसे बुनियादी और प्राथमिक जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ के नेतृत्व करेंगे, क्या उन सब चीज़ों पर उनका ध्यान आकर्षण रहेगा, ठीक कर पाएंगे? मतलब आपको आशा है अगर, तो आप देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं अभी जल जमाव, बरसात के दिनों में जल जमाव है। बाकी समस्याएं तो है ही, ट्रैफिक का ये सब समस्याएं तो है, लेकिन जल जमाव बारिश के समय में घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है, निकल नहीं पाते हैं। तो जल जमाव की समस्या से निजात जो भी दिला दे वो बेहतर होगा। मुज़फ़्फ़रपुर शहर के लिए जो सोचेगा वो बेहतर होगा। अर्चना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती अपना समय निकालकर मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ आपका भी, और न्यूज़ 24 चैनल का, नेशनल 24 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बात करके बहुत खुशी हुई, और आगे प्रयास करेंगे कि और भी जनप्रतिनिधियों से बात करें।